की शुरुआत हेल्दी पानी के साथ, जिसमें है सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी। चलो फटाफट से पहले करते हैं अपनी ड्रिंक एंजॉय, फिर करेंगे अपने बाकी के काम। और गोलियां ख़त्म हो गई थी मेरी पतंजलि की ना, बीपी हाई की जो टैबलेट है वो मैं ले रही हूँ, ये वाली। तो अब भी एक पत्ता खा लिया मैंने, ये मंगाया है मैंने दूसरा वाला मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, दिव्य मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर। तो चलो खाली पेट खानी होती है, तो सुबह सुबह पहले मैं खा रही हूँ उसको, और उसके बाद बनाएंगे चाय। चाय फिर से शुरू हो गई है भाई हमारी, क्या करें। चलो इसको लेती हूँ पहले, फिर करेंगे आगे के। निकलो बाहर, नहीं आ रही हूँ बाहर निकल के। और ये ना इस तरह की है थोड़ी, देखो, और इस टैबलेट से ना फ़ायदा है, इसको भी खाते हैं। अभी मैंने जो कल सिवैयाँ बनाई थी शाम भोग में, मंडे फास्ट की थाली में ना, तो उसमें मैंने दूध ऐड कर लिया है क्योंकि गाढ़ी हो गई थी। चलो फटाफट से इनको लौटते हैं और सुबह सुबह चाय के बाद इनको खाते हैं। चलो तो बस अभी मैं बैठ गई हूँ, थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत करूँगी। और ब्लॉग शुरू नहीं हुआ था, आज दोपहर से कर रही हूँ, 12:45 का टाइम हो रहा है, घड़ी है उधर। और मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था मैंने सिवैयाँ वगैरह का, जो कल बच गई थी ना, तो आज सुबह नाश्ते में हम लोगों ने खाई। नाश्ते में क्या, एक एक कटोरी ही आई, उससे क्या जो नाश्ता होता। और चाय पीने के बाद हम तुरंत ले ली थी 1 घंटे बाद। शरण जी जा रहे थे तो कह रहा ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है, सिवैयाँ बची हुई हैं तो वो दे दो। फिर मैंने उनको वो दी, मैंने भी खाई थोड़ी, लेकिन वो मीठा ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं ना, तो मैंने उनको फिर ज़्यादा दे दी। मैंने कहा मुझसे तो इतना ज़्यादा नहीं खाई जाएंगी। और उनको पसंद है मीठा, बहुत ज़्यादा पसंद है। उल्टे हैं हम इस चीज़ में, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था पहले, थोड़ा थोड़ा अब खा लेती हूँ, पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये लगा लो मुझे। खीर भी मैं ना फीकी पसंद करती थी, कि मुझे फीकी दो या फिर बहुत कम मीठी, लाइट। वैसे ही अनिष्का है, अन्य, वो बच्चे बिल्कुल मीठी ज़्यादा ना, कोई भी चीज़ होगी तो वो नहीं खाना चाहते। हल्की मीठी हो, पुए हो, खीर हो, तो वो खा लेते हैं। तो और शरण जी को सबसे ज़्यादा मीठा पसंद है हमारे यहाँ, उनको मीठा इतना पसंद है ना, अब तो कम कर दिया, पहले वो बहुत खाते थे, पता है मीठा, मतलब लिमिट में ही खाते थे, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं है, वो खा लेते हैं थोड़ा ना। तो बस सुबह से आज ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू करते हैं और आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज दिन है मंगलवार, और आज मैं बनाऊंगी दोपहर में लौकी के कोफ्ते। तो अभी लौकी उबालनी है, उबाल के मैंने रख ही ली है। मैंने कहा चलो थोड़ी तैयारी कर लेते हैं और फिर ब्लॉग शुरू करके अभी चलते हैं किचन में। ब्लॉग क्या, ब्लॉग तो बन ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तैयारी हो गई है मेरी कोफ्ते बनाने की, तो मैंने लौकी ले ली है और उसको अच्छे से उबाल लिया है। उबाल के इसमें जाएगा बेसन और नमक, उसके बनेंगे पकौड़े, फिर बनाऊंगी कोफ्ते। तो हमारी लौकी भी तैयार है, तो इसमें जाएगा बेसन और नमक, दो ही चीज़ों से मैं कोफ्ते बनाऊंगी। और इधर हमारा बेसन तैयार है, ये मैंने बेसन
और हल्का सा नमक डाला है, जिससे ना नमकीन कोफ्ते अच्छे लगते हैं। तो उसको रख देंगे ढक के, बेसन और नमक को। और लौकी और बेसन का जो मैंने बैटर तैयार किया है ना, वो तैयार है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं इसके पकौड़े, और फिर पकौड़े या कोफ्ते जो भी बोल लो कोफ्ते बनाते हैं, है ना, फिर बनाएंगे सब्जी। और कोफ्ते हमारे अच्छे से सिकने लगे हैं, कोफ्ते भी रेडी है। चलो फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। निकालती हूँ पेपर, क्योंकि ना ख़त्म हो रहे थे ये, तो मैंने ऑनलाइन ऐसे ही मंगा दिए ब्लिंकिट से। और हमारे बनके हो गए हैं तैयार, और हम दोनों के लिए काफ़ी है। चलो, और अभी मैं बनाने लगी हूँ थोड़ी पकौड़ी। कुछ भी चला जाए और पकौड़े ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाहे थोड़ी बने। तो चलो इनको तलती हूँ। आ जाइए गाइस, खा लीजिए लौकी के कोफ्ते, गरम गरम पकौड़े, और थोड़े ही बनाए हैं। चलो इनको एंजॉय करते हैं। एक गर्मा गर्म आलू के पकौड़े, और सिंपल बनाए हैं, नमक मिर्च हल्का सा डाला है मैंने। हरी मिर्च एक कट करके डाल दी क्योंकि ये तीखी है। चलो फिर आइए गाइस, खा लीजिए। कोफ्ते भी रखे हैं मैंने, सरंजी खा लेते हैं, और एक आध मैं भी खा लूँगी। और पकौड़े हैं, चटनी है, और कोफ्ते की सब्जी हमारी बनके हो गई है तैयार। तो अभी इसको डोंगे में निकालती हूँ। और सरंजी ने खा लिए हैं, कोफ्ते बनके हो गए हैं तैयार। और इसमें ना थोड़ा मतलब तरी ही अच्छी लगती है, क्योंकि रखे ना फिर गाढ़े हो जाते हैं। चलो फिर इनको ढकती हूँ। ये अरू बारिश देखने आया है। कितनी तेज बारिश हो रही है अरू, हमारे घर बारिश हो रही है, हमारे यहाँ। अब देखिए गाइस, हमारे यहाँ हो रही है बारिश। अरू को भी बारिश में नहाना है अरू? बारिश में नहाओगे? बोलो, चले बाहर। कैसे देख रहा है। लेके आए हैं समोसे, तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। मैंने लगा ली है प्लेट, और इसके साथ बना रही हूँ सेक, क्योंकि उसके लिए मना कर रहे हैं, चाय के लिए। गर्म हो रहा है मौसम, बारिश के बाद ना एकदम गर्म जैसा हो रहा है। वैसे तो चाय से अच्छे लगते हैं, लेकिन मना कर रहे हैं। मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, है ना। और बस काम सारा हो गया है, अभी पीते हैं ठंडा ठंडा सेक। बहुत गाढ़ा हो गया रख के सच में। चलो इनको लेते हैं, लेके चलते हैं अंदर। आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक। और मेरे घर में ना यही चल रहा है सबसे ज़्यादा, आम खाने से ज़्यादा शेक। और बस सुबह का सारा काम हो गया है। अभी भी यहाँ आ गया, दिखाऊँ आप लोगों को, पीछे पीछे आता है मेरे। ये देखो, ये कहाँ गए अरू बाबू, दिख भी नहीं रहे हो। देखो कैसे बैठता है ये छिप के, पर्दे की ओट में बैठा है ये, पर्दे की ओट में। दिखाऊँ पर्दा हटा के, ये बैठा है देखो, मुझे देख के गर्दन नीचे कर दी। जादूगर है ये, जादूगर। जैसे ही मैं इधर आके बैठी, अरे अरू कहाँ है, ये देखो बैठा है। किट्टू दीदी आ रही है अरू, पापा लेने गए हैं किट्टू दीदी को, बताओ। अंदर नहीं आ रहा यहाँ से। अच्छा लेने गए हैं इसलिए बैठा है तू, मुझे नहीं पता था। पापा बोल के गए थे तुझसे, है अरू? इधर देखो अरू बाबू, पापा बोल के गए थे आपसे, मैं लेने जा रहा हूँ, देखो ना, देखो। और इनका तो ऐसा ही है, वो जा रहे थे ना तो ये चू चू कर रहा था जब कपड़े पहन रहे थे, जैसे मतलब ये करता ही है हमेशा। तो इससे बोल रहे थे मैं किट्टू दीदी को लेने जा रहा हूँ। तो ये बार बार आके ना यहाँ बैठ रहा है, या फिर इस साइड में गेट पे आके खड़ा हो रहा है, यहाँ पे। किधर दिखाऊँ, गेट पे ना, यहाँ। तो मन का दी, पापा लेने गए हैं,
बार बार मेरे से यही बोल रहा है, मतलब पत्थर की लकीर बोल के गया है ना तुझसे कि मैं लेकर ही आऊँगा। तो बस सुबह का सारा काम हो गया है, आराम से बैठेंगे थोड़ी देर और आप लोगों से बात करेंगे। सरन जी चले गए हैं, अरू और मैं ही हैं, और संडे को आएगी आनिया, 3-4 दिन और है। कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर शुक्रवार शनिवार संडे को आ जाएगी और 3 दिन और आएगी। और वो भी कह रही थी मम्मी अब मुझे काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि वो पहली बार रुकी है इतने दिन नहीं रुकती वो वैसे। अनिष्का के यहाँ गई थी जाड़ों में, तब भी वो 1 हफ्ते रह के आई थी, और पिछले साल गई थी उस टाइम भी 1 हफ्ते ही रही थी शायद, 1 हफ्ते या 10 दिन। इस बार तो उसको पूरे 15 दिन से ज़्यादा हो गए। सैटरडे को गए थे ये लोग और इस सैटरडे को 15 दिन हो गए थे। तो शनिवार वाले दिन गए थे बालाजी धाम, मेहंदीपुर मतलब बच्चे, और दूसरे दिन खाटू श्याम बाबा के वहाँ दर्शन करे। कह रही थी मम्मी शाम को तो नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएंगे, क्योंकि दोपहर से निकले थे ये लोग, और नोएडा से ना पास में है, दिल्ली से नोएडा से पास में पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ से दूर है, इधर से तो काफ़ी दूर पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम नहीं जा पाए, बच्चे हो आए यही बहुत है ना, सही रहता है। तो जाने वाले थे हरिद्वार, और कह रही थी मम्मी देखो जहाँ का होता है ना वहीं जाना होता है, हरिद्वार का कैंसिल हो गया, ऋषिकेश हरिद्वार का हो रहा था प्लान। और सच बताऊँ जाने वाले हम लोग थे, हमारा टिकट करा था अनिष्का ने, लेकिन कहते हैं ना पहले बुलावा बच्चों का था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे गए हैं, मैंने हाथ लगा रखा है दूसरा भी, क्योंकि ना हाथ में इसमें ना दर्द हो जा रहा है एक हाथ में। तो बहुत खुशी हो रही है कि कई बच्चों का बुलावा पहले आया है ना, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी हम लोगों के लिए। सरन जी भी खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चे हो आए हमारे। और वहाँ कह रही थी कि उसके लिए ना मना करा है चावल के लिए, मैंने उस दिन भी बताया था। तो कह रही थी मतलब आनिए कह रही थी मम्मी पेट नहीं भर रहा बिना चावल के, क्योंकि वो चावल ही खाती है दोपहर में, और सरन जी को भी दोपहर में चावल की आदत है, हमारे यहाँ सबको है, दोपहर में एक टाइम मतलब चावल चाहिए ही चाहिए। तो शाम को तो बहुत कम बनती है, दिन में ही बनाती हूँ मैं, लेकिन हम लोग भी परहेज़ कर रहे हैं, लहसुन प्याज का तो होता ही है उसमें, और चावल का भी परहेज़ है, क्योंकि कहते हैं चावल ऊपर से बार के चढ़ाए हैं, मतलब डाले हैं वहाँ। तो मेहनती जो थे वो मना कर रहे थे, कह रहे चावल नहीं खाने हैं। तो मैंने कहा 40 दिन का तो नहीं हो पाएगा, ना ही 21 दिन, 11 दिन का कर देते हैं, है ना। बस मैंने कहा चलो थोड़ी देर बातचीत करते हैं, और अभी चलेंगे किचन में, देखते हैं क्या बनाएंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ भसीड़े भी रखे हैं, भसीड़े की सब्ज़ी बना लूँ, जो होगा जैसा देखते हैं। और कल बन गए थे कोफ्ते, तो भसीड़ा बचा हुआ है, उनका लौकी ख़राब हो जाए, यही चीज़ें मतलब ख़त्म कर रही हूँ मैं, जिससे ना क्या कहते हैं सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो। हालांकि दाल तो बनती रहती है मेरे वहाँ, ऐसा नहीं है। सरन जी कह रहे थे कल कोफ्ते बनाए हैं तो आज दाल बना लो, मैंने कहा नहीं दाल नहीं, भसीड़े ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि एक ही रखा हुआ है, बड़े बड़े लाई थी मैं उस टाइम पे, तो मैंने कहा उसको बना लेती हूँ, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, है ना। और वैसे भी ना दाल कल खाई है हमने, कल नहीं परसों बनाई थी शायद मैंने, हाँ कल तो नहीं बनाई थी दाल। कल क्या था, मंगलवार था ना, नहीं दाल बनी ही नहीं है, मंडे को भी नहीं बनी थी दाल, खिचड़ी बनी थी दोपहर में। कोई नहीं बना लूँ, तभी शरण जी बोल रहे होंगे कि दाल बना लो, देखते हैं जो भी बनेगा। वैसे मैं बछड़े का सोच रही हूँ, और आगे लौकी दाल भी बना सकती हूँ, क्योंकि लौकी रखी है थोड़ी। मैंने आधे के बनाए थे कोफ्ते, जिससे ना ख़राब ना हो, तो आधे की मतलब बची हुई है, तो देखती हूँ उसका मैं। और लौकी की चिक्कल की सब्ज़ी भी सोच रही हूँ सूखी बनाने की, बहुत टेस्टी बनती है, अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो आप लोग ज़रूर से बनाइएगा। और हाँ बस ये है कि कच्ची होनी चाहिए बिल्कुल लौकी ना, पकी हुई ना हो, कच्ची लौकी हो और उसके मोटे मोटे चिक्कल उतारिए दूधे के साथ, तब टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा। एक आलू डालो उसमें, और आनिया को बहुत पसंद है, तो हमारे घर में बनती ही है। जब भी लौकी आती है ना सबसे पहले मैं उसकी सब्ज़ी चिक्कल की बनाती हूँ, जिससे हमेशा तो नहीं बनती है, लेकिन कभी वो कहती मम्मी बना लो, ज़्यादा ही कच्ची होती है ना बिल्कुल, तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैंने शेयर नहीं की अभी। और बनाऊँगी तो देखो उसमें लहसुन प्याज वगैरह तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें पीस के डालो ना तो मसाला बहुत अच्छा बनता है, और मसाले से ही कहते हैं ना कि सब्ज़ी अच्छी, और स्वाद जो होता है ना वो निखर के आता है, लेकिन स्वाद निखर के आता है, मैं क्या बोलती हूँ मतलब स्वाद बहुत बनती है। अभी तो खाली वही नमक मिर्च वगैरह ही डालूँगी, जो मसाले हैं बाहर वैसे मसाले मैं अवॉइड कर रही हूँ, कुछ भी नहीं डाला है मैंने, जो मेरे घर के मसाले हैं ना सिर्फ उन्हीं को ही मैं ऐड कर रही हूँ किसी भी चीज़ में, और बाकी मैं कोई मसाले नहीं डाल रही हूँ।
जैसे हम लोग डाल देते हैं ना छोले वगैरह बना रहे हैं, छोले मसाला, राजमा मसाला, तो इस तरह कोई भी मसाले मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। जो मेरे सिंपल वाले घर के मसाले हैं कुछ भी, बस उन्हीं को ऐड कर रही हूँ। तो बनाऊँगी, अगर बनाऊँगी तो देखती हूँ, मन है मेरा, इच्छा होगी तो बना लूँगी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बनाने ही है। सरन जी को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं अकेले कितना खाऊँगी, है ना। लेकिन देखते हैं, चलो फिर किचन में चलते हैं, बनाएंगे। क्या बनता है, दाल बनेगी या फिर बछड़े की सब्ज़ी, और कोफ्ते की सब्ज़ी भी थोड़ी रखी हुई है। दोपहर में खाई हम लोगों ने, थोड़ी शाम को खाई, और वो एक कटोरी फिर भी बच गई, जबकि मैंने इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, फिर भी बच ही जाते हैं, ये लगा लो। कितनी भी कम बनाओ आप, और शेक वगैरह हो जाते हैं तो फिर भूख नहीं लगती। 4 बजे अगर पी लो तो बिल्कुल मन नहीं करता पीने का, शेक अगर पी लो तो। और अभी बनाऊँगी केले का बनाना शेक, क्योंकि केले ख़राब हो जाएंगे। सुरेंद्र जी कह रहा है कि शाम तक और ख़राब होंगे, इन्हीं का के मतलब शेक बना लो, और चाय नहीं पीते हैं, तो हमारी चाय आज बंद है। हालांकि मन तो करता है सुबह पीने का, जब से बारिश स्टार्ट हुई है ना, जून में तो हमने बिल्कुल चाय नहीं पी, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, बहुत कम बनी थी मेरे घर चाय, लेकिन अभी मन करता है पीने का। बारिश होती है तो बहुत मन करता है। फर्स्ट जो सोमवार था ना सावन का, उस टाइम भी हुई थी, और इस मंडे को भी बहुत बारिश हुई थी परसों। चलो किचन में चलते हैं, और हाँ, आपका वेलकम तो कर लें, लास्ट में ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ब्लॉग तो शुरू कर लिया इतनी देर से, वेलकम नहीं हो पाया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। आज दिन है बुधवार, और बस मैं चलती हूँ किचन में। कल था मंगलवार, और कल कल शाम मैंने ना कल का ही ब्लॉग डाला था, तो पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई। मन का दोनों को मिक्स कर देती हूँ, इसको और उसको ना, तो मिला के डाल दूँ, क्योंकि वीडियो ना छोटी भी हो रही थी। तो आनिया ने देखी, करी मम्मी बिल्कुल छोटी सी, क्या तुमने कुछ भी नहीं डाला है इसमें। मैंने कोफ्ते बनाए थे वही डाल दिए। करी नहीं मम्मी, थोड़े ना इसको ब्लॉग को थोड़ा सा क्या कहते हैं, बड़ा करके डालो। मतलब चल कोई नहीं। और कल का ऐसा मैंने इसमें उसमें ऐड नहीं किया, मैं सोच रही थी सुबह का ऐड कर दूँ, लेकिन मैंने नहीं किया था, उतना ही डाला था। तो मैं दोनों को मिक्स करके डाल रही हूँ। तो ये 2 दिन का ब्लॉग है, आप लोग देखिएगा ज़रूर से। और चलिए फिर चलते हैं किचन, हमारी फेवरेट जगह है ना, जो हर लेडीज़ की फेवरेट होती है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि भाई है, किचन के बिना हमारा गुजारा नहीं है, किसी भी लेडीज़ का नहीं है। और बच्चे हों, बड़े हों, जेंट्स हों, किचन में सबको जाना ही पड़ता है। चाहे चाय बनाने जाओ, और फैमिली बड़ी है तो वो चीज़ अलग हो जाती है कि कुछ किसी ने कर लिया, एक काम किसी ने कर लिया। लेकिन जॉइंट मतलब छोटी फैमिली होती है, जॉइंट में तो चल जाता है, छोटी फैमिली में करना ही पड़ता है। चलो फिर अभी चलते हैं किचन में, बनाते हैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए। शरण जी लेके आए हैं दूध, और एक है मट्ठे का पैकेट, ये रहा। चलो दूध उबालने रखते हैं, और मट्ठे का पैकेट अभी फ्रिज में रखेंगे, निकाल के रखूँगी इसको भी। चलो बस बनाना शेक बाकी रह गया था, तो इसको भी बनाती हूँ। और लाइट है, आज तो रुकी हुई है लाइट। चलो फटाफट से लेके चलते हैं। और अभी बारी आ गई है बनाना शेक की, तो मैं लेके चलती हूँ अंदर। हम 2 ही हैं, शरण जी और मैं, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ ठंडा ठंडा बनाना शेक। फ्रिज में रख दो ना थोड़ी देर, तो ठंडा हो जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है फिर। चलो लेके चलते हैं अंदर। चेक कर लेते हैं अपनी लौकी दाल। तो इसमें मैंने एक बड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया था कट करके, और लौकी, मसूर की दाल, चने की दाल में भी अच्छी लगती है, लेकिन शरण जी को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मसूर की दाल में भी अच्छी लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं इसको, तो ना मेरे घर में आनिया को भी पसंद है। और लगेगा इसमें सिंपल हींग जीरे का तड़का। लहसुन वगैरह हम नहीं खा सकते, क्योंकि बच्चे गए थे ना, तो 11 दिन का मन का चलो परहेज़ करते हैं, और परहेज़ का मेरे घर में तो वैसे भी नहीं पड़ती है ज़्यादा। क्या है हींग जीरे का तड़का। हमारी लौकी के चिकन की सब्ज़ी तैयार है। एक आलू पतला पतला करके मैंने कट किया है, इसी की शेप में मतलब। और चिकन इसके ना मोटे उतारने चाहिए, तब अच्छी बनती है सब्ज़ी ना, सब्ज़ी स्वाद आएगी, क्योंकि लौकी आई है चिकन के अंदर। और
टेस्टी बनी है, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, पता नहीं। चलो फटाफट से बनाते हैं पराठे, नाश्ता रेडी करना है, सरन जी को जाना है। चलो चटनी भी बनानी है, लाइट है अभी, कहीं लाइट चली जाए। बस काफ़ी टाइम से ना ब्लॉग का एंड नहीं हो पा रहा है, तो इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, पास में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किचन में तो बहुत गर्म हो रहा है भाई, सच में मैंने लगा रखा है जूड़ा, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। जिस तरह किचन के बिना गुजारा नहीं है, उस तरह बाल कवर करके किचन में आना गुजारा नहीं है। चलो।